क्या नुकीला दांत कैंसर की वजह बन सकता है? हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। 40 साल के शख्स को जीभ से कैंसर हो गया, जिसके बाद दिल्ली के अस्पताल में उसका इलाज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। हापुड़ के रहने वाले अमित त्यागी, जिनकी उम्र 40 साल है, उन्हें इस बात का शायद ही कभी इल्म था कि उनका एक दांत उन्हें खतरनाक बीमारी की तरफ ढकेल देगा। अक्सर उस नुकीले दांत की वजह से उसकी जीभ पर घाव हो जाता था, लेकिन अमित ने इसे सामान्य तरीके से ही लिया। दांत से घाव होने के बाद कुछ दिनों में वो ठीक भी हो जाता था, लेकिन ये सिलसिला लंबे वक्त तक चलता रहा और एक दिन ये घाव इतना गहरा हो गया कि उसने अल्सर का रूप ले लिया और ये अल्सर कब कैंसर बना ये भी पता नहीं चला। जब अमित डॉक्टरों के पास पहुंचा और जांच शुरू हुई तो उसके बाद जो रिपोर्ट आई उससे वो सन्न रह गया। उसकी जीभ में कैंसर हो गया था। जीभ का कैंसर, और वो भी ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी गुटखा नहीं खाया, तंबाकू नहीं खाया, सिर्फ नुकीले दांत क्या जीभ पे कैंसर का कारण बन गए? हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि नुकीला दांत जो है जीभ पे अगर बार बार उसको इंजर करता रहेगा, उसको घाव बनाता रहेगा, तो घाव क्रॉनिक इंजरी की वजह से भी एक कैंसर में परिवर्तित हो सकता है, जो कि इनके केस में हुआ है। और ऐसे केसेस हम देखते हैं रेगुलर। ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी कि तंबाकू के अलावा भी कोई और रीज़न हो सकता है कि कैंसर, मुंह के कैंसर बने, तो उसमें नुकीला दांत भी एक रीज़न हो सकता है। मोस्टली तो जो हमारे मुंह में ओरल कैविटी में कैंसर जो बनते हैं वो पान, तंबाकू, गुटखा, सुपारी, इनके सेवन से ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनके अलावा जो दूसरे रीजंस हैं उनमें एक क्रॉनिक इंजरी बाय अ शार्प टूथ कैन ऑल्सो बी देयर। जीभ में ट्यूमर बन चुका था और लगभग आधी जीभ को अपनी चपेट में ले चुका था। अमित दर्द से बुरी तरह करहा रहा था, जिसके तुरंत इलाज की जरूरत थी। उसे बात करने में भी काफी दिक्कत आ रही थी, खाना भी नहीं खा पा रहा था। कैसे इलाज हुआ इनका? कितने महीनों तक इनका इलाज चला और अब इनकी तबीयत कैसी? देखिए, जो इनका इलाज है वो करीबन 3 महीने का इलाज था। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के 1 महीने के बाद हमने रेडिएशन ट्रीटमेंट किया, जो करीबन की 6 हफ्ते चला। तो 1.5 महीने का रेडिएशन और ऑपरेशन के बाद 1 महीने की वेटिंग, तो करीबन 2.5-3 महीने इनका इलाज चला। और अब इनका इलाज होने के बाद रेडिएशन ख़त्म हुए, करीबन 1 महीने के ऊपर का टाइम हो गया है और अभी बिल्कुल ठीक है, अपने नॉर्मल रूटीन उसमें आ गए हैं, काम वाम पे जा रहे हैं। ही इज़ फाइन। दिल्ली के अस्पताल में अमित का इलाज हुआ। आधी से ज्यादा जीभ को काटना पड़ा। इसकी जगह पर पैर की खाल से कृत्रिम जीभ बनाई गई। जीभ का कितना हिस्सा काटना पड़ा, कट करना पड़ा, और सामान्य व्यक्ति की तुलना में ये सब कुछ खा पी सकते हैं? जो सामान्य व्यक्ति जीता है वैसे ही कर सकते हैं? तो हमारी जीभ जो है करीबन 7 सेंटीमीटर के आसपास की होती है जनरली। अब इनका करीबन 2.5 सेंटीमीटर का ट्यूमर था, उसके आसपास अगर हम मार्जिन भी निकालने हैं तो करीबन 4 सेंटीमीटर की जीभ हमें इनकी सेक्रीफाइस करनी पड़ी। तो 50% से ज़्यादा इनकी जीभ सेक्रीफाइस करी। क्या कहेंगे, क्या हुआ था आपके साथ? कैसे आपको मालूम चला? कितने महीनों तक आपका ये दांत आपके जीभ को हिट करता रहा? 2 महीने करीब। अच्छा। हाँ जी, सही नहीं हुआ था। देखो ये 2 महीने करीब मैंने जाकर ऑपरेशन करा दिया। तो आपको खाने में दिक्कत होती थी? खाने में दिक्कत नहीं थी उस टाइम। डॉक्टरों का कहना है कि अमित अब पूरी तरह स्वस्थ है, वो बोल भी पा रहा है। उसे सामान्य होने में 7 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। न्यूज़ 18 के लिए उमेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और वहीं आगे की बात की जाए तो यूं तो पूरे देश में होली का पर्व मनाया जाता है, लेकिन कुमाऊं की खड़ी होली का अपना अलग ही रंग है। गौरवशाली परंपरा समेटे पहाड़ की होली के रंग आप भी देखिए। गई गई सूरी तेरी नारी मंदोदरी, सिया मिलन गई बाग। ये है कुमाऊं की खड़ी होली का नजारा, जहां होलियार ढोल की थाप पर होली के रंगों में नजर आ रहे हैं। देश भर में खेली जाने वाली होली से ये होली कई मायनों में अलग है, जो छड़ी तक ऐसे ही चलेगी। मंदिर से शुरू हुई ये होली गांव के हर घर में जाकर होली का गायन करते हैं।
और ये परंपरा चंद शासन काल से चली आ रही है। वहीं पहाड़ की पारंपरिक होली से नई पीढ़ी को भी जोड़ा जा रहा है। और इस होली की सबसे खास बात यह है कि इसका आयोजन हिंदू और मुसलमान सभी मिलकर करते हैं। और ये जो होली है की परंपरा है, ये 16वीं शताब्दी से शुरू हमारे यहाँ हो गई थी, राजा रुद्रचंद देव के उससे। और उसमें कहा जाता है कि तमाम गवैये जो है रामपुर घराने से और सचवान घराने से और कहां से बुलाए जाते थे, तो वो होली तब से ये हमें उसके प्रमाण मिलते हैं। और ये जो है अभी ये जो होली है इसका जो है और उन्नति हो रही है। बहुत ही अच्छा, पीसफुल और बहुत ही आनंदनीय एक्सपीरियंस रहा है हमारा। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही। हाँ जी, पहली बार। बिल्कुल आनंद प्रिय। कुमाऊं की इस होली का इतिहास 400 साल से ज्यादा पुराना है। ढोल की थाप के साथ कदमों की चहलकदमी और राग रागनियों का समावेश इस खड़ी होली में होता है। पहाड़ में चंपावत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल में इस होली का आयोजन किया जाता है। इसमें रामायण काल का भी वर्णन होता है, महाभारत का भी होता है, त्रेता युग का होता है और त्रेता युग का भी होता है। राम की भी हम गाथाएं गाते हैं, सीता की वियोग की कहानियां भी हम इसमें गाते हैं। इसमें अपने वीर राजाओं के द्वारा जो उन्होंने कार्य किए हैं और मुगलों से बचने के लिए भी जो कार्य किए गए वो इसमें गाए जाते हैं। गई गई आसुरी तेरी नारी मंदोदरी, सिया मिलन गई भाग। कुमाऊं की शानदार होली से युवाओं को जोड़ने की कोशिश हो रही है ताकि ये परंपरा जीवित रहे। होली पहाड़ की समृद्धशाली परंपरा है। यहाँ 3 रूपों में होली गाई जाती है, तो महिला बैठ होली, पुरुष बैठ होली और खड़ी होली का आयोजन पहाड़ों में किया जाता है। हालांकि ये होली धर्म संस्कृति के साथ कौमी एकता का भी पहाड़ में संदेश देती है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज 18, नैनीताल। और ब्रिज में होली का महोत्सव 1.5 महीने से भी ज्यादा चलता है। ब्रिज के हर तीर्थ स्थल की अलग परंपरा है। यहाँ होली मनाने का तरीका भी एक दूसरे से अलग है। बरसाने और नंदगांव की लट्ठमार होली की परंपरा सबको अपनी ओर खींचती है। मोहन जेवा अरे प्यारी तेरे नैन चलो ने मन मोहन रिजवार। मथुरा में राधा रानी की नगरी है बरसाना, जहाँ का एक एकड़ आज रंग बन चुका है। होली के मौके पर यहाँ हर तरफ एक ही धुन गूंजती है। आज ब्रज में होरी रे रसिया। भांग की मस्ती में झूमते हुरियारे अपनी पाग बांधकर खुद को लठमार होली के लिए तैयार कर लेते हैं। होली की मस्ती के लिए तैयार हुरियारों ने गीतों के जरिए बताया कि वो कैसे बरसाने में होली के रंग में डूबने के लिए वो तैयार हैं। जो नंदगांव के हुरियारे थे उनके ऊपर जो बरसाना के हुरियारे हैं वो लाठियों से प्रहार कर रही हैं और मान्यता है कि इस लाठियों को वो पूरी ताकत से मारती हैं, लेकिन ये लाठियां प्रेम की होती हैं, इसीलिए इन लाठियों से जो हुरियारे हैं उनको चोट नहीं लगती है। और यह जो लीला है, जो बरसाना की लठामार होली है, वो कृष्णकालीन होली के परंपरा के रूप में जानी जाती है। और इस परंपरा का निर्वहन करने के लिए जो बरसाना के जो हुरियारे हैं वो आप देख सकते हैं कि लगातार जो हुरियारे हैं उन पर प्रहार कर रही हैं। बरसाना की होली कोई आसान काम नहीं, जब सिर पर गोपियां जोरदार लठ बरसा रही हो। ऐसे में अगर अच्छे से तैयारी नहीं की तो नंदगांव के ग्वालों पर बरसाने की गोपियां भारी ही पड़ती हैं। मान्यता है कि यहाँ पर सबसे पहले जो भगवान कृष्ण के जो सखा थे वो यहाँ पर आए थे और उसी से समय से ये परंपरा चली आ रही है। यहाँ पर आकर जो हुरियारे हैं वो
पाग बांधते हैं, ढालों को तैयार करते हैं, जहां पर बरसाना के लोग उनका भांग और तमाम तरह के जो व्यंजन खिलाकर उनका स्वागत करते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ से जो कृष्ण रूपी जो ध्वजा होती है, जो नंदगांव से आई होती है, वो बरसाना जाती है और श्री जी को समर्पण की जाती है, उनका दर्शन कराए जाते हैं। एक पुरानी परंपरा है, उसी के लिए हम बात करते हैं। हमारे साथ गोस्वामी मौजूद हैं। क्या नाम है और ये क्या परंपरा है? ठीक है, मेरा नाम सुशील गोस्वामी है और मैं नंदगांव से आया हूँ। नंदगांव के हम हुरियारे हैं, आप सब देख रहे हैं। परंपरा की बात कर रहे हैं तो भगवान राधा और कृष्ण के ये प्रियतम उनकी लीलाओं में से एक है होली लीला। होली के मौके पर फाग का राग न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बरसाने में तो गीतों के जरिए ही प्रेम का रंग बरसाया जाता है। बरसाने की गोपियों के लट की मार से बचने के लिए हुरियारों ने खास ढाल तैयार की होती है। जैसे हुरियारे भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक है, वैसे ये ढाल उनके भाई बलराम जी का प्रतीक है, जो हमेशा इन्हें लट की मार से बचाती हैं। ऐसा कौन सा पद होता है जिसके बाद जो है जो हुरियारे ने उनको आपके ऊपर लाठी चलानी पड़ती है, वो कब पल होता है? देखिए, यह पल तो जब गोधूली बेला आती है, आसमान में सूर्य तो देव हैं, इस होली को देखने के लिए चंद्र भी होते हैं। आप अगर अपने कैमरा से दिखाएंगे तो दोनों स्तर हैं, दिन में भी सूर्य और चंद्र हैं। उसी समय पर ये जब उस बेला पे जब रंगोली के बाद आके जब हम हास प्रयास करते हैं तो वो प्रेम पगी लाठियों से प्रहार करती हैं और ये ग्वाल वाल पे ढालों पे लेकर। कहते हैं कि मथुरा की होली के रंग अनेक हैं। इस खास मौके पर हुरियारे जगह जगह गायन करते हैं। राधा रानी के मंदिर में भी गायन की अपनी परंपरा है। समाज गायन के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे पर प्यार भरे कटाक्ष करते हैं। हुरियारों की टोली बरसाने की गलियों में घूमती रहती है। अलौकिक दिव्य राधा रानी की नगरी बरसाना का नजारा, जहां द्वापर युग की परंपरा आज भी कायम है, जहां रंगीली चौक पर लठमार होली काफी फेमस है। राधा रानी के गांव बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली देखने और खेलने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। नंदगांव के हुरियारों का बरसाना के लोग दिल खोल कर स्वागत करते हैं। इस मौके पर उनको स्वागत में भांग की ठंडाई पिलाई जाती है। यहाँ की रंगीली गली में हुरियाने हाथ में लाठियाँ लिए उनके स्वागत में तैयार रहती हैं। लठमार होली के दौरान हुरियाने नंदगांव के हुरियारों पर जमकर लाठियाँ बरसाती हैं। हुरियारे बड़ी कुशलता से खुद को बचाते हैं और लाठी के प्रहारों को अपनी ढालों पर झेलते हैं। कान्हा की नगरी की इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ राधा रानी के धाम बरसाने में पहुंचते हैं। कहते हैं कि मथुरा के बरसाना में होने वाली लठमार होली का रिश्ता प्रेम से जुड़ा है। मान्यता है कि जब प्यार का रंग बिखरा था, तभी लठमार होली की भी शुरुआत हुई थी। राधा कृष्ण के प्रेम का रंग होली के त्योहार पर भी चढ़ता है और यहाँ लठमार होली प्रेम पूर्वक मनाई जाती है।